फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में जानेंगे। तो यह क्लास आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला पॉइंट है, किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 में संपन्न किया गया। ठीक है, प्रांतीय चुनाव। आगे है, वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। अगला पॉइंट से हमारा, वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक शासन किया। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है पॉइंट्स हमारा, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लॉर्ड लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समय एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। 8 अगस्त 1940 का नाम दिया गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP, ठीक है, इसके संस्थापक हैं योगेश चंद्र चटर्जी। योगेश चंद्र चटर्जी संस्थापक है। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 19 मार्च 1940 ईस्वी बंगाल में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। प्रांत और प्रधानमंत्री। प्रांत है असम, मोहम्मद सादुल्ला। बिहार में है श्री कृष्ण सिन्हा। बंगाल फजलुल हक। उड़ीसा BN दास। उत्तर पश्चिमी प्रांत डॉक्टर खान साहब। संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत। मध्य प्रांत NB खड़े। नेक्स्ट है बम्बई में है BG खड़े। मद्रास
सी राजगोपालाचारी। सिंध में है अल्लाह बख्श और पंजाब में है सिकंदर हयात खां। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। बिहार सोशलिस्ट के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन बने? तो रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव जो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में वर्ष 1934 में। नेक्स्ट देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। स्थापना किए थे 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। ठीक है, उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों का संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य है देवव्रत विश्वास, महासचिव विशंबर दयाल त्रिपाठी और राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देखिए हम लोग। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 3 मई 1939 को। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों विधानसभाओं हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस को 707 सीट प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में पढ़ा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे YouTube चैनल AV Academy को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके और इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।